अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम हायर डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना सीखेंगे किसी भी फंक्शंस का। अभी तक तो हम सिंगल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते चले आ रहे थे किसी भी फंक्शन, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन हो, चाहे वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, चाहे लॉगरिथम फंक्शन हो। अभी तक तो हमने इनके सिंगल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सीखे, चाहे उसमें पावर रूल से, जिसमें हमने पावर रूल्स को यूटिलाइज किया, प्रोडक्ट रूल को और क्वोशिएंट रूल को। अब हायर डेरिवेटिव से मुराद सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहां पे लिखा हुआ फाइंड y2। y2 से मुराद डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन है y2, सेकंड डेरिवेटिव की। बेसिकली अभी तक तो हम डेरिवेटिव की जो रिप्रेजेंटेशन पढ़ते चले हैं, दैट इज dy बाई dx। ये फर्स्ट डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। या ये फर्स्ट डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन होगी, y1 होगी या y डैश होगी। ये डिफरेंट नोटेशंस हैं जो बुक में यूज कर रहे हैं डिफरेंट सिंबल्स के तौर पर, लेकिन डेरिवेटिव ही है जो हमने फाइंड आउट करना है। चाहे वो dy बाई dx हो फर्स्ट डेरिवेटिव, चाहे वो y1 हो, चाहे वो y डैश हो, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है डेरिवेटिव्स की। अगर सेकंड डेरिवेटिव की बात करें तो उसकी रिप्रेजेंटेशन ये होगी हमारे पास, और इसमें y2 होगी और इसमें y डैश आ जाएगा हमारे पास। अगर हम थर्ड की बात करें तो ये आ जाएगा थर्ड डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ डी। अगर y की बात करें, बेस में 3 और डैश में ये इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह ये चलती चली जाएगी 4, 5, 6 और इस तरफ 1, 2, 3, 4। ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास डेरिवेटिव्स की। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ फाइंड y2। y2 से मुराद है सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है। पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन तो हमें पता है वो ये है बेसिकली। अगर विद रिस्पेक्ट टू x है तो यह इधर आ जाएगा dy बाई y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल के अंदर 1 बाई 1 डेरिवेटिव लेते हैं हम हर एक का। अगर इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है, यहां पर 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आएगा और डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास d ओवर dx x की पावर 5। 3 बाहर आ जाएगा, d ओवर dx x की पावर 4। 4 बाहर आएगा, d ओवर dx x क्यूब प्लस dx ओवर dx माइनस d ओवर dx 2 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव। अगर कांस्टेंट और फंक्शन साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कांस्टेंट को बाहर लिया जाता है और फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाता है। अब डेरिवेटिव ये dy बाई dx है, लेकिन हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए y में जिसमें बेस हो, तो वो ये रिप्रेजेंटेशन हम यूज करेंगे, दैट इज y1। तो ये आ जाएगा y1 इज इक्वल टू, इस पर सिंपल पावर रूल अप्लाई करेंगे। सिंपल पावर रूल क्या, पावर पहले आ जाएगी और पावर में एक कम करेंगे जब इसका डेरिवेटिव लेंगे। इस पे भी सिंपल पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर पहले और पावर में एक कम करेंगे, प्लस 4। इसमें भी यही रूल अप्लाई करेंगे, पावर पहले और पावर में एक कम। ये x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमें पता है दैट इज 1 के इक्विवेलेंट होता है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज 0। अगर वो इंडिपेंडेंट हो, अकेला हो, ठीक है, तब 0 होता है, अदरवाइज वो 0 नहीं होता। तो y1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 x पावर 4 माइनस 12 x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 1। ये आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव y1। हमने फाइंड आउट करना है y2। अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब इधर डेरिवेटिव लेंगे d ओवर dx, y1 का डेरिवेटिव लेना हमने यहां पर। अब इधर मैं डायरेक्ट रूल अप्लाई करूं, 1 बाई लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, d ओवर dx, d ओवर dx लिखने की। अगर मैं डायरेक्ट, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आएगा, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे x पावर 4 का, पावर पहले पावर में एक कम, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं जब हमें पता चल जाए कि रूल को कैसे अप्लाई करना है। इधर भी माइनस, जब इसका डेरिवेटिव लेना है ये तो बाहर आ जाएगा, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर पहले पावर में एक कम करेंगे, प्लस ये कॉमन आ जाएगा, इस पे रूल अप्लाई करेंगे, पावर पहले पावर में एक कम, और लास्ट में 1 कांस्टेंट इंडिपेंडेंट है, दैट इज
0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डी ओवर डी एक्स y1 का डेरिवेटिव, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा y2 की नोटेशन में। जब y1 का डेरिवेटिव लेंगे तो y2 हो जाएगा, जब y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो y1 की रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट होता है। तो फाइनल आ जाएगा ये डेरिवेटिव 40x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर प्लस 24x, ये आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, इसके भी दो डेरिवेटिव्स हमने फाइंड आउट करने हैं, y2 स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं इधर, जब मैंने इसका डेरिवेटिव लेना y का जब डेरिवेटिव लेंगे वो रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी y1, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूं इसमें, और इधर पावर रूल अप्लाई है, किसी फंक्शन की पावर, जर्नल पावर रूल। जर्नल पावर रूल पहले पावर पहले आएगी और उसमें एक माइनस करेंगे, फंक्शन में एक माइनस करेंगे जो भी पावर होगी, और उसके बाद उसका डेरिवेटिव लेंगे इनर फंक्शन का जो पावर के अंदर होगी। ये जर्नल पावर रूल मैंने यहां पर अप्लाई किया है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, जनरल पावर रूल से एक तो सिंपल पावर रूल, सिंपल पावर रूल का एक्स की पावर हो वो तो सिंपल होता है, पावर पहले पावर में एक माइनस कर देंगे। लेकिन अगर किसी फंक्शन के एक्स के अलावा कोई और फंक्शन हो, पावर उसी तरह पहले मल्टीपल में आती है, फिर उसमें एक माइनस किया जाता है, फिर उसके बाद उस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाता है। यहां पर जनरल पावर रूल अप्लाई किया मैंने, तो ये y1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2 2x प्लस 5, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज 1/2, और यहां पर इसका डेरिवेटिव लेना है। ये जब इसका डेरिवेटिव लेंगे 2 बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो हमें पता है दैट इज 1। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1 के इक्विवेलेंट होता है, तो 2 बाहर आएगा, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे वो मल्टीप्लाई हो रहा है .1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव वो 0 के इक्विवेलेंट होता है। तो y1 की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 3/2 2x प्लस 5 1/2 इंटू 2 आ जाएगी, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो y1 की फाइनल वैल्यू बनेगी 3 2x प्लस 5 1/2, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा दैट इज y1। क्योंकि हमें y2 फाइंड आउट करना है, अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब डेरिवेटिव अगेन लेंगे y1 कन्वर्ट हो जाएगा y2 में। ठीक है, जैसे y कन्वर्ट हुआ था फर्स्ट डेरिवेटिव y1 में, इस तरह जब y1 का डेरिवेटिव लेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा y2 में। तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, इसके ऊपर हम जनरल पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2x प्लस 5 की पावर 1/2। जनरल पावर रूल क्या है, पावर पहले 2x प्लस 5 की पावर 1/2 में से एक माइनस करेंगे, उसके बाद इनर फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज 2x प्लस 5। ठीक है, पावर रूल मैंने अप्लाई कर दिया, पावर मल्टीपल में आ गई बैक साइड पे, उसमें एक माइनस करेंगे, उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव, ये तो जनरल पावर रूल। y2 आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 2x प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 बनती है पावर इसकी। अगेन अभी डेरिवेटिव हमने इसका ऊपर लिया है, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, जो इसका आंसर बनता है, सिंप्लीफाई करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अगेन वही फंक्शन बनता है हमारे पास, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता है दैट इज 2। ठीक है, ये हमें पता है इसका 1 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये 0 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 2x प्लस 5 की पावर -1/2। ये सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास इस फंक्शन का, सेकंड पार्ट का। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट का थर्ड और लास्ट पार्ट। यहां पर हमारे पास √x प्लस 1/√x है, पहले से हम पावर्स में कन्वर्ट कर लेते, उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो y आ जाएगा हमारे पास x की पावर यहां पे 1/2, और यहां पर x की पावर बनेगी -1/2, डिनोमिनेटर में थी, पावर को ऊपर लेके नेगेटिव बना लिया। डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सिंपल x है वहां पर भी और यहां पर भी, दोनों डेरिवेटिव, तो सिंपल पावर रूल को अप्लाई करेंगे। सिंपल पावर रूल क्या है हमारे पास, ये तो हो जाएगा y1, पावर पहले पावर में एक कम करेंगे, जब इसमें से एक माइनस करेंगे तो -1/2 होगी। अब पावर मल्टीपल में आएगा, प्लस का साइन, ये पावर माइनस में है, -1/2, और साथ में हो जाएगी पावर आपके पास, जब इसमें एक माइनस करेंगे दैट इज -3/2। सिंप्लीफाई करते हैं, y1 हमारे पास आ जाएगा 1/2 x की पावर -1/2 प्लस माइनस -1/2 x की पावर 3/2 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये तो आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। हमने y2 फाइंड आउट करना, अगेन डेरिवेटिव लेते हैं,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y1 कन्वर्ट हो जाएगा y2 में। तो ये इस पर भी पावर रूल, ये कांस्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा। अब पावर पहले आएगी, पावर मल्टीपल में आ गई, और इसमें एक माइनस करेंगे तो -3/2 आ जाएगी। ये इसके साथ आगे पावर मल्टीपल में, सॉरी इसको मैं पहले -1/2 कॉमन, और ये आ जाएगी पावर पहले -3/2 मल्टीपल में, पावर पहले आ चुकी है, और इसमें जब एक माइनस करेंगे तो -5/2 बनेगी। आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना है, ठीक है। ये वैल्यू बनेगी। इन दोनों पे मैंने सिंपल पावर रूल अप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई, तो आंसर मिल जाएगा। तो ये जाएगा -1/4 x की पावर 3/2, साथ में माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3/4 x की पावर -5/2। ये फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने y2 फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है दैट इज y इज इक्वल टू x² इंटू ई पावर -x। यहां पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज x², जो सेकंड फंक्शन है दैट इज ई की पावर -x। यहां पर हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव में हमारे पास क्या, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट इज आ जाता है, और सेकंड का डेरिवेटिव, ये रिप्रेजेंटेशन है, सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव की रिप्रेजेंट d/dx। ये मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया इस फंक्शन के ऊपर, ठीक है। अब हमने दो डेरिवेटिव्स लेने हैं, e पावर -x का और x² का। e पावर -x का हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी सीखा था। जैसे कि e पावर x हो, उसका डेरिवेटिव तो e पावर x ही है, लेकिन अगर डेरिवेटिव हमारे पास e पावर ax, यहां पर x का कोई मल्टीपल आ जाए, ठीक है, तो वो जो डेरिवेटिव होगा हमारे पास e पावर ax इंटू a के इक्विवेलेंट होता है। यहां अगर सिंपल x हो तो वही डेरिवेटिव, कोई चेंज नहीं होता उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अंदर हाइलर नंबर के लिए। अगर x के साथ कोई मल्टीपल आ जाए साथ, उसमें वो मल्टीप्लाई हो जाता है। यहां पर जो मल्टीपल है दैट इज -1, ये टर्म तो एज इट इज आएगी इस रूल के मुताबिक, इस रिलेशन के मुताबिक, ये एज इट इज, और इसके साथ जो x का जो मल्टीपल है दैट इज -1, ठीक हो गया। ये डेरिवेटिव आ जाएगा इस फंक्शंस का, e पावर -x एज इट इज। इस पे सिंपल पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर पहले, पावर में एक कम। सिंपल पावर रूल क्या हमारे पास, x पावर n, n इंटू x की पावर n-1, ये रूल अप्लाई कर दिया, सिंपल पावर रूल। अब इसमें कॉमन टर्म क्या आती है, e पावर -x, e पावर -x कॉमन आ जाएगी, ठीक है। और हमारे पास जो अंदर नंबर बचेंगे x² आ जाएगा, साथ में माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा y1। हमने y2 फाइंड आउट करना है। अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, ये सेकंड, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहां पर हमने प्रोडक्ट रूल को अगेन अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमने दो डेरिवेटिव लेने, एक ये डेरिवेटिव है और एक ये डेरिवेटिव है। ये तो एज इट इज आ जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे यहां पर सिंपल पावर रूल, पावर पहले, पावर में एक कम, ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 बाहर आएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1, वो ये 1 आ जाएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। ये वाली टर्म एज इट इज आएगी हमारे पास। इसका डेरिवेटिव अगेन अभी हमने सीखा है, इस रिलेशन से वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देख सकते हैं, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को। ये वाला टर्म और ये वाली टर्म आप देख सकते हैं हमारे पास क्या सेम है, कॉमन आ जाएगी, e पावर -x। जब e पावर -x कॉमन आएगी तो अंदर जो बचेगी हमारे पास -2x प्लस 2, 2 1 2 है, ये x नहीं, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। और ये जो माइनस का साइन था इसके डेरिवेटिव में से आया था, माइनस और ये माइनस, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x²। बच्चे अक्सर यहीं पर गलती करते हैं, प्लस और ये माइनस, ये -2x आ जाएगा, ठीक हो गया। इसको रीअरेंज करते हैं, x² पहले आ गया, -2x वो क्या हो जाएगा, -4x, और 2 एज इट इज। ये डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। अब आगे आते हैं सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। यहां पर हमारे पास नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग अंदर फंक्शन है। ये हमें पता है कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं d/dx, नेचुरल लॉग ऑफ a, एक कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसका पहले रेसिप्रोकल बनते हैं, कोई भी फंक्शन हो, आगे हो उस फंक्शन का
डेरिवेटिव। ये रूल हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर सीखा था। नेचुरल लॉग ऑफ ए किसके इक्विवेलेंट होता है, 1/a इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जो भी होगा हमारे पास ए। अब यहां पर अगर हम डायरेक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो यहां पर दो फंक्शंस डिवाइड भी हो रहे हैं, एक तो ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा, फर्दर हमें क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हम क्वोशिएंट रूल को अवॉइड करते हैं, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो उसे सबट्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है। तो मैंने फर्स्ट स्टेप क्या किया, डेरिवेटिव से पहले तो माइनस की फॉर्म में लिख दिया अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो, log a माइनस log b की फॉर्म में, ठीक है। अब ये दो डेरिवेटिव्स लेने हैं, इसका भी डेरिवेटिव और इसका भी डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये रूल को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इसका पहले रेसिप्रोकल आएगा, वो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3, फर्दर इसका डेरिवेटिव आएगा हमारे पास, ठीक है, माइनस साइन, इसका रेसिप्रोकल 1/3x प्लस 2, फर्दर इसका डेरिवेटिव। मैंने यहां पर भी नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव रूल अप्लाई किया और यहां पर भी रूल अप्लाई कर दिया 1/1, ठीक है, क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है। अब हमें ये दो डेरिवेटिव्स लेने हैं, ये भी एक डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन है, एक ये डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन है। जब इसका डेरिवेटिव लेना है 2 बाहर आएगा, मल्टीपल में है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1 के इक्विवेलेंट होता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट हो तो वो क्या होता है 0 के इक्विवेलेंट आता है हमारे पास। और ये टर्म एज इट इज आ जाएगी, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे 3 कॉमन आएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1 आ जाएगा, और 2 का डेरिवेटिव वो कांस्टेंट इंडिपेंडेंट है दैट इज 0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 बचेगा हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर 3 बचेगा, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। ये तो y1 डेरिवेटिव आ गया, y1 आ गया तो इधर कंप्लीट कर लेंगे आप, लेकिन हमने फाइंड आउट क्या करना है y2 सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में जाने से पहले, क्योंकि ये दो फंक्शन p/q की फॉर्म में है, ऊपर कांस्टेंट है और नीचे फंक्शन है, जब ऊपर कांस्टेंट और नीचे कोई फंक्शन हो तो डेरिवेटिव्स पर आप क्वोशिएंट रूल को अप्लाई ना किया करो, कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है। तो क्या किया करते हैं हम, इसकी पावर को नेगेटिव में कन्वर्ट कर लिया करते हैं, c इंटू एफ ऑफ एक्स की पावर जो भी पावर हो उसको नेगेटिव फॉर्म में, पावर नीचे 1 है ऊपर -1 हो जाएगी जाके। इसी तरह इसकी पावर 1 है डिनोमिनेटर में, इसकी भी पावर 1 है, ऊपर आगे क्या हो जाएगी -1 अगर ऊपर फंक्शन होता तब हम क्वोशिएंट रूल ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहां से हमने क्वोशिएंट रूल को अवॉइड किया अगर ऊपर नॉमिनेटर में कांस्टेंट आ जाए, ठीक है। चलिए डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये 2 बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेना है, लेकिन यहां पर जनरल पावर रूल पावर पहले आएगी, पावर में एक माइनस करेंगे, उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, ये जनरल पावर रूल होता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर एक्सरसाइजेज में सीखा हुआ है। माइनस साइन 3 कॉमन आ गया, अगेन पावर रूल, पावर मल्टीपल में आ गई, इसमें जब एक माइनस करेंगे तो -2, उसके बाद इसका डेरिवेटिव 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, दो डेरिवेटिव हैं, एक इसका डेरिवेटिव और एक इसका डेरिवेटिव। अगर आप ये देखें, ये डेरिवेटिव हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये देखें 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव हमारे पास आया था 2, ठीक है, इधर मैं डायरेक्टली लिखूंगा। इसी तरह 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव वो हमने सिंप्लीफाई किया था दैट इज 3, उसका आंसर क्या बना था 3, इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर 2 -2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, ये पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में आगे पॉजिटिव हो जाएगी, और इसका डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर दिया ऊपर इसे। अच्छा जी, माइनस प्लस साथ में गया 3, और ये जो पावर नेगेटिव है डिनोमिनेटर में आ गया, गेन क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ये स्क्वायर आ जाएगा हमारा 3x प्लस 2 का स्क्वायर। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ऊपर ऑलरेडी फाइंड आउट किया 3, ये हो जाएगा 2 2 -2 प्लस 2 दैट इज -4, 3 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, ये आ जाएगा हमारे पास y2 फाइनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करना हो तो इसका एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने प्रूफ नहीं करना, जस्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो आप यहां तक ही इसका आंसर रखें, इसमें कोई इश्यू नहीं है।